भानु का क्या रोल है इस पूरे मामले को लेकर? भानु उनसे मिला हुआ है और टीआई साहब के लिए वो पैसे देते हैं। हाँ। तो वो जो भी चार्ज लेते हैं वो बता दें कि इतना चार्ज दो, कि 10,000 20,000 दो तो हम तुम्हारी FIR लिखवा देंगे। आपसे पैसों की मांग की गई थी क्या उस समय? जी, हमसे पैसे की मांग की थी मगर हम लोगों ने नहीं दी, हम लोग थे नहीं। नहीं सर, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही लड़ेंगे। कहने लगे ऐसे तो तुम लोग लड़ते रहोगे, कुछ नहीं होगा। कितने पैसों की मांग की थी आपसे? वो 20,000 रुपये बोल रहे थे, 20,000 दो तो हम तुम्हारी कायमी करा देंगे नामजद। किसने बोला था ये? वो प्यारे लाल ने। प्यारे लाल और भानु से बात हुई थी उनकी, तो वो बोलने लगे हम कर देंगे। मतलब 20,000 में नामजद FIR करेंगे? कहे ऐसी नहीं होगी, वैसे तो तुम फिरते रहोगे। ठीक है सर। जे मेमो अस्पताल से आया तो उसके बाद इनने बुलाया तो कहने लगे इन लोगों को उठा के दोनों को, बाप बेटा को, उनको 3 दिन के लिए जेल भेज दो। किसको? हमें और सौरभ के लिए। किस आरोप में जेल भेज दो? जे इसी चक्कर में। किस चक्कर में? आप 2-3 जन और थे, कहने लगे हाँ इनको जेल भेज दो। कहने लगे तुम जाओ उससे लड़के से। कहने लगे तुम जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ। किस लड़के से? गोलू ठाकुर से। कहने लगे तुम जाओ, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। कहने लगे तुम तो बरी रहोगे। कहने लगे ये तो फिरते रहेंगे ऐसे। जिसने आपके पिताजी के पैर में चढ़ाई गाड़ी, वो कौन था? वो गोलू और गोपाल ठाकुर। उसको पहचानते थे आप? वो थाने भी बुलाया था उनको। उनने बोलने लगे टीआई साहब के लिए तुम जाओ। कहने लगे इनका कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही फिरते रहेंगे, आवेदन देंगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें जो FIR की कॉपी इसमें दर्ज है, पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी शायद, इसमें आरोपी अज्ञात के नाम से आरोपी का नाम दर्ज है। नाम बताया था तो बोलने लगे अज्ञात में डालेंगे, जब जांच होगी तब बताएंगे। तो फुटेज चेक की थी तो उसमें पाया गया गाड़ी भी सेम वही है और उसकी पहचान भी होगी। तो कहने लगे ऐसा नहीं है। कहने उस वो तुम लोग उसको फंसा रहे हो, ये कर रहे हो। कहने लगे अभी कुछ नहीं होगा, तुम तो जाओ। क्या कारण था जो कैंट थाना पुलिस ने इस आरोपी को छोड़ दिया है? वो उनसे पैसे ले लिए हैं, वो पैसे दे देते हैं कि हमारा कुछ नहीं बनाना। कहने लगे ठीक है तुम तो जाओ। टीआई साहब के लगे इनका कुछ नहीं होगा। के लिए ये तो फिरते रहेंगे। के लिए अभी 2 4 8 10 आवेदन और दे दो तुम। के लिए कुछ नहीं होगा। CSP साहब ने खुद फोन लगाए वहाँ पे थाने। तो थाने में बोला कि इनकी FIR करो, तो वहाँ 1 घंटे बैठा ला। फिर कहने लगे वो 2 बजे के बाद 3 दिन बाद में आएगा वहाँ से आवेदन। 3 दिन बाद फिर उसके बाद 2 बजे उनने बुलाया। 2 बजे के बाद फिर 4 बजे बुलाया। 4 बजे के बाद फिर बोलते 6 बजे आओ, तो 6 बजे हम गए नहीं। फिर उसके बाद थाने गए तो थाने में ये बोलते थे कि अब दोबारा आए तो तुम लोगों के लिए जेल भेज देंगे या भगा देते हैं कि जाओ भगो। कौन बोलता है? भानु और टीआई साहब। और वो जो मुंशी जी होते हैं वो कहने लगे यहाँ दोबारा आना नहीं। वो थाने में भी धमकी दे रहा था कि तुम लोग जहाँ मिलोगे तो हम वहाँ मारेंगे। तो वो बोलने लगे पुलिस वाले कि तुम अभी जाओ, अभी कुछ मत बोलो। कह लेंगे कैमरे लगे हैं, यहाँ सब रिकॉर्ड होगा। के लिए तुम जाओ, जो देखना तो बाहर देखना या नहीं। थाने के अंदर धमकी दे रहा था? थाने के अंदर खड़े होके। आपको भी धमकी दी थी? हाँ, गाली गलौज की उस दिन थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर। तो उस टाइम उसने थाने के अंदर गालियाँ बकी हैं। स्टाफ भी पूरा बैठा था। पुलिस ने कुछ नहीं बोला? नहीं, उसको भगा दिया था कि जाओ आप। Join the next Be the Best, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम अपने स्टूडियो में हैं और हमारे स्टूडियो में 2 पीड़ित आए हैं। एक पिता है और एक पुत्र है। पिता का नाम दीनदयाल अहिरवार है तो बेटे का नाम सौरभ अहिरवार है। ये मामला सागर के कैंट थाना क्षेत्र का है जहां पर एक बड़ी घटना हुई थी। 2 जनवरी की बात है। एक शख्स गोपाल उर्फ गोलू ठाकुर नाम का शख्स इनसे छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, जिसकी शिकायत इन्होंने कैंट थाने में की थी। लेकिन कैंट थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसी अंतराल के ठीक 1 महीने बाद उसी शख्स ने इनको गाड़ी मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। पैरों में टाके आए हैं और पैर की हड्डी तक टूट गई। और इसी मामले को लेकर जब ये पीड़ित पक्ष कैंट थाने में गया तो कैंट थाने में इनके साथ में बुरा बर्ताव किया गया। जिस भी व्यक्ति ने इनके साथ में घटना की वो उनको चेहरे से जानते थे, उनका नाम जानते थे, गाड़ी जानते थे, गाड़ी का नंबर जानते थे। लेकिन इन तमाम जानकारी के बाद भी कैंट थाने ने एक अज्ञात आरोपी के नाम से मामला दर्ज किया और उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद जब शनाख्त हम करेंगे तो नामजद मामला दर्ज करेंगे। लेकिन इनका आरोप है कि कैंट थाना प्रभारी और वहां के कुछ पुलिसकर्मियों ने कुछ लेन देन करके इस मामले को दबा दिया और FIR अभी तक अज्ञात के नाम से ही दर्ज है, जबकि इनको पूरी जानकारी थी, सामने उनका फेस देखा था
अब हम इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष से बात करेंगे कि उनके साथ में थाने में जाकर और थाने के अंदर थाना इंचार्ज और पुलिस कर्मियों ने क्या क्या व्यवहार किया। क्या मामला था आपका पूरा? 2 तारीख को जे आए तो हमारे पास तो बोल बिरयानी खाने आया था, तो मोटरसाइकिल सामने टिका के बोलता है जे इस टपरिया में बैठे हो, इसमें आग लगाना है। तो हमने माचिस हम दे रहे हैं। तो उसके बाद जे बोलता है जे 17 मोहल्ले का लफड़ा मालूम है? हमने हमें कोई मालूम नहीं उसका। बोलता है जे सौरभ आपका लड़का? हमने हाँ हमारा लड़का है। तो फिर बोलता फिर वो बिरयानी खाने चला गया। बिरयानी खाने के बाद जे हमारा लड़का आ गया हमारे पास, तो इन लोगों के साथ गाली गलौच होने लगी। और फिर बाहर आके मंदिर के पास धक्का धूमी होने लगी, तो हम गिर गए और मारपीट हुई। फिर उसके बाद थाने गए, तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी, आवेदन लिया इनने। आवेदन लेने के बाद फिर कुछ दिन बाद इनने एक पूरे कागज़ में हमसे साइन कराए और जी आपसी राजीनामा करके बोलते राजीनामा हो गया है। आपने किया था उस समय राजीनामा सामने वाले पक्ष से? कोरे कागज़ पे साइन कराए हमसे। थाने में कोरे कागज से साइन कराए। उस वक्त कोई भी एक्शन पुलिस ने उस व्यक्ति पर नहीं लिया जिसने मारपीट की? नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो बोलते 2 बजे आओ, फिर 4 बजे आओ, फिर 6 बजे आओ, तो 6 बजे हम गए नहीं। फिर उसके बाद 7-8 तारीख को लड़के के पास फ़ोन आया कि आप यहाँ वो शिकायत बंद करा दो और यहाँ थाने आ जाओ, तो कैसी FIR होना तो हम वो करे दे रहे। और शिकायत किसकी बंद करा दो? CM हेल्पलाइन की। CM हेल्पलाइन में आपने शिकायत दर्ज कराई थी, फिर क्या हुआ? वो उसका बंद का बोल रहे थे, तो हम लोग निकल गए फिर उस टाइम भोपाल हमीदिया में 2 दिन रहे। तो ये कब हुआ था एक्सीडेंट आपका? ये 4 तारीख को। तो कैसे हुआ ये पूरा एक्सीडेंट? ये मोटरसाइकिल यहाँ मारी थी, फिर जे टाँके गल गए, तो जे टाँके से अपने आप जे बड़ा है। किसने मारी थी मोटरसाइकिल आपको? जे उसको मोटरसाइकिल मार के जे आगे भगा है स्टेशन से। किसने मारी थी, नाम पता है उसका? गोपाल जी। तो जब इसकी शिकायत आपने की थी जिसने मारा है? जे मेमो अस्पताल से आया, तो उसके बाद इनने बुलाया, तो कहने लगे इन लोगों को उठा के दोनों को, बाप बेटा को, उनको 3 दिन के लिए जेल भेज दो। किसको? हमें और सौरभ के लिए। किस आरोप में जेल भेज दो? जे इसी चक्कर में। किस चक्कर में? कि आप इनके लिए झूठा वो आरोप बना रहे हैं हाँ। कि आप इनके लिए दोनों जन को जेल भेज दो। वहाँ 2-3 जन और थे, कहने लगे हाँ इनको जेल भेज दो, कहने लगे तुम जाओ उससे लड़के से। हाँ। कहने लगे तुम जाओ कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ। किस लड़के से? गोलू ठाकुर से। कहने लगे तुम जाओ, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। कहने लगे तुम तो बरी रहोगे। कहने लगे ये तो फिरते रहेंगे ऐसे ही। तो जिसने आपके पिताजी के पैर में चढ़ाई गाड़ी, वो कौन था? वो गोलू और गोपाल ठाकुर। उसको पहचानते थे आप? वो थाने भी बुलाया था उनको। उनने बोलने लगे TI साहब के लिए तुम जाओ। कहने लगे इनका कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही फिरते रहेंगे, आवेदन देंगे तो कुछ नहीं होगा। कहने लगे ऐसे तो सालों आवेदन डालते रहते हैं। इसमें जो FIR की कॉपी इसमें दर्ज है, पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी शायद, इसमें आरोपी अज्ञात के नाम से आरोपी का नाम दर्ज है। नाम बताया था तो बोलने लगे अज्ञात में डालेंगे, जब जांच होगी तब बताएंगे। तो फुटेज चेक की थी तो उसमें पाया गया गाड़ी भी सेम वही है और उसकी पहचान भी हो गई। तो कहने लगे ऐसा नहीं है। कहले वो तुम लोग उसको फंसा रहे हो, ये कर रहे हो। कहने लगे अभी कुछ नहीं होगा, तुम तो जाओ। तो है ना, आप लोगों से बोला था कि जेल में डाल देंगे आपको, तो किस आरोप में आपको जेल में आप डालेंगे? लोग इनकी वो FIR कर रहे हैं, इसीलिए हम आप लोगों को जेल भेज देंगे 3 दिन के लिए, दोनों बाप बेटे को। अभी निकल नहीं पाओगे। तो हम लोगों ने सर हम फुटेज हमारे पास है। कहने लगे फुटेज लाओ नहीं तो तुम दोनों जेल जाओ। तो हमने आपके मुंशी जी के पास है। कहने लगे वो कोई फुटेज मान्यता नहीं है, आप खुद लेके आओ, आपका काम है जी। हमने सर हम कहाँ से लाएं, आप 1 महीने बाद बोल रहे हैं। नहीं वो तो आप लेके आओ। हमने पूछी कि भैया फुटेज मिल जाएगी? कहले 30 दिन की रहती है हमारे यहाँ। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होगा। कहले तुम लोग थाने आओ, तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई करके जेल भेज रहे। उस समय पे जब आप है ना थाने में गए थे, कौन कौन पुलिसकर्मी था जो इस तरीके से बात कर रहा था? ये TI साहब से, TI साहब ने बोला था उनसे कि प्यारे लाल से इनको केस बना, इनको जेल भेजो 151 में। तो हमने ठीक है सर, हम फुटेज देख के ला रहे, तो फिर हम गए नहीं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि ले आओ तुम थाने, के लिए साहब बुला रहे हैं, जेल की वो होना है। इसीलिए हम लोग डरा गए। तो फिर उसके 1 महीने बाद इनको गाड़ी मार के गया वो। कहने लगा हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। और अस्पताल हम लोग इनको भर्ती किए थे, तो अस्पताल में भी देखने आया कि जी कहाँ पे हैं।
तो वो हमने अस्पताल में भी बोला तो कहने लगे वो पहले FIR होगी फिर उसके बाद चेक होगी फुटेज। तो वो हमने तो देख लिया था कि अस्पताल में गया है। जैसे ही हम लोग थोड़े लोग गए तो फिर उसके बाद वो बाहर निकल गए, चुपचाप निकल गया, पीछा किया घर से हमारे। तो वो धमकी दे रहा है कि तुम अब जहाँ मिलोगे तो अब हम तुम्हें भी मारेंगे। क्या कारण था जो कैंट थाना पुलिस ने इस आरोपी को छोड़ दिया है? वो उनसे पैसे ले लिए हैं, वो पैसे दे देते हैं कि हमारा कुछ नहीं बनाना। कहने लगे ठीक है तुम तो जाओ। TI साहब के लगे इनका कुछ नहीं होगा, के लिए तो फिरते रहेंगे, के लिए अभी 2, 4, 8, 10 आवेदन और दे दो तुम, के लिए कुछ नहीं होगा। तो हमने 181 पे कंप्लेंट की थी तो फिर इनसे कोरे कागज पे साइन करा लिए, बताई नहीं। कहने लगे वो तुम्हारा आवेदन हरा गया है, प्यारे लाल कहने लगे वो बना रहे हैं, इस पर साइन कर दो तो बस हो जाएगा। कहने लगे फिर साहब बोलेंगे तो हम बताएंगे, के लिए वो साहब के ऊपर है, साहब FIR की मांग करेंगे तो बताएंगे। हमने ठीक है, सर ने मना कर दी कि FIR नहीं लिखना, इनको जेल भेजो कैसा भी करके। अभी फरवरी में मामला दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, उसके बाद में नामजद आरोपी बनाने के लिए, यानी कि जो अज्ञात व्यक्ति के नाम से FIR दर्ज थी आरोपी के रूप में, उसके लिए आप थाने गए फिर दोबारा? जी हम गए, फुटेज भी चेक कराई तो पहचान तो होगी थी। वो बोलने लगे साहब नहीं है, साहब बताएंगे तो हम बता देंगे आपके लिए। हमने ठीक है, हम लोग आ गए, उसके बाद कोई वो नहीं बताई। कि लेने के साहब मना कर रहे कि अभी FIR इनके नाम पे नहीं होगी, अज्ञात में डली रहने दो। नहीं ठीक है, तो हम लोगों ने आवेदन दिए जन सुनवाई में, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 3 आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ दिए और SP ऑफिस में भी दिए, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। CSP साहब ने खुद फोन लगाए वहाँ पे थाने, तो थाने में बोला कि इनकी FIR करो, तो वहाँ 1 घंटे बैठा ला, फिर कहने लगे 2 बजे के बाद 3 दिन बाद में आएगा वहाँ से आवेदन। 3 दिन बाद फिर उसके बाद 2 बजे उनने बुलाया, 2 बजे के बाद फिर 4 बजे बुलाया, 4 बजे के बाद फिर बोलते 6 बजे आओ, तो 6 बजे हम गए नहीं। फिर उसके बाद अब इसके बाद भी आप थाने गए कि इतनी घटना होने के बाद? जी हम थाने गए तो वो थाने में ये बोलते थे कि अब दोबारा आए तो तुम लोगों के लिए जेल भेज देंगे या भगा देते हैं कि जाओ भगो। कौन बोलता है? भानु और TI साहब, और वो जो मुंशी जी होते हैं वो कहने लगे यहाँ दोबारा आना नहीं। प्यारे लाल है, वो बोलने लगे दोबारा आओगे तो हम तुम लोगों के लिए जेल भेजेंगे कि अब आना नहीं है यहाँ पे। हम लोग ठीक है सर। भानु का क्या रोल है इस पूरे मामले को लेकर? भानु उनसे मिला हुआ है और TI साहब के लिए वो पैसे देते हैं। तो वो जो भी चार्ज लेते हैं वो बता दें कि इतना चार्ज दो, कि 10,000 20,000 दो तो हम तुम्हारी FIR लिखवा देंगे। आपसे पैसों की मांग की गई थी क्या उस समय? जी हमसे पैसे की मांग की थी मगर हम लोगों ने नहीं दी, हम लोग थे नहीं। नहीं सर हमारे पास कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही लड़ेंगे। कहने लगे ऐसे तो तुम लोग लड़ते रहोगे, कुछ नहीं होगा। कितने पैसों की मांग की थी आपसे? वो 20,000 रुपये बोल रहे थे, 20,000 दो तो हम तुम्हारी कायमी करा देंगे नामजद। किसने बोला था ये? वो प्यारे लाल ने। प्यारे लाल और भानु से बात हुई थी उनकी, तो वो बोलने लगे हम कर देंगे, मतलब 20,000 में नामजद FIR करेंगे। कि ऐसी नहीं होगी, वैसे तो तुम फिरते रहोगे। ठीक है सर। वो थाने में भी धमकी दे रहा था कि तुम लोग जहाँ मिलोगे तो हम वहाँ मारेंगे। तो वो बोलने लगे पुलिस वाले कि तुम अभी जाओ, अभी कुछ मत बोलो, कह लेंगे कैमरे लगे हैं या सब रिकॉर्ड होगा, के लिए तुम जाओ, जो देखना तो बाहर देखना या नहीं। थाने के अंदर धमकी दे रहा था? थाने के अंदर खड़े होके। आपको भी धमकी दी थी? हाँ, गाली गलौज की उस दिन थाने के अंदर? हाँ हाँ, थाने के अंदर। थाने के अंदर वो अकेला था या उसके साथ भी लोग थे? और उसकी माँ वगैरह थी। हाँ, तो उस टाइम उसने थाने के अंदर गालियाँ बकी हैं, स्टाफ भी पूरा बैठा था। पुलिस ने कुछ नहीं बोला? नहीं, उसको भगा दिया था कि जाओ आप। हाँ। इस एपिसोड के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो पीड़ित पक्ष आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वो सागर के कैंट थाने से पीड़ित हैं। इनके साथ में बहुत गंभीर घटना हुई। इस घटना को लेकर वो सागर के कैंट थाने पहुंचे। जिन व्यक्ति ने इनको गाड़ी से मारा, इनके पैरों में टाँके हैं, पूरे मांस वगैरह भी इस अभी दिख रहा है अभी पैर में, वो भी हम अपने फुटेज में आपके लिए बता रहे हैं। इन्होंने सागर के कैंट थाने पहुंचकर उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसने इनको गाड़ी मार के गए, लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति के नाम से नामजद FIR दर्ज नहीं की और नामजद FIR दर्ज करने के एवज में भानु चौधरी और प्यारेलाल के माध्यम से इनसे 20,000 रुपये मांगाए गए। और जब भी इन्होंने 20,000 रुपये देने में अपनी सक्षमता जाहिर नहीं की तो उस FIR में अज्ञात व्यक्ति के नाम से आरोपी बना दिया गया
और इनका कहना है कि सामने वाले पक्ष को, यानी कि जिस व्यक्ति ने इनके पिताजी को गाड़ी मारी थी, उस व्यक्ति को भी थाने बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति से सांठगांठ कर ली और पैसों का लेन देन कर लिया, जिसके बाद में उस व्यक्ति को वहीं थाने से छोड़ दिया गया और अज्ञात व्यक्ति के रूप में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। हम अपनी स्क्रीन पर वो एफआईआर की कॉपी भी बताएंगे जिसमें अज्ञात व्यक्ति के नाम से दर्ज है। अब सागर का ये कैंट थाना पूरे शहर में चर्चित माना जा रहा है। वहाँ पर जिस प्रकार की आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं उसको बताने की ज़रूरत नहीं। पूरे सराउंडिंग एरिया में सट्टा, जुआ और अवैध गांजे की तस्करी वहाँ पर की जा रही है और वो भी खुलेआम की जा रही है। और ऐसा बोला जा रहा है और ऐसा पब्लिक का कहना है कि कैंट थाने का पूरा पुलिस बल उनके संरक्षण में लगा होता है। हर महीना पैसा लेते हैं, हर हफ्ता पैसा लेते हैं और बदले में पूरी अवैध गतिविधि करने के लिए उनको छूट दे दी जाती है। इस वक्त हमारे साथ में वो परिवार है जो पीड़ित है और इससे ये जाहिर होता है कि जब इनको आरोपी का नाम पता था, जिसने इनको गाड़ी मारी उसकी पहचान थी, उसकी गाड़ी का नाम उन्होंने नंबर बताया, उस व्यक्ति का नाम बताया, लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा, कैंट पुलिस के द्वारा फिर भी अज्ञात व्यक्ति के नाम से एफआईआर दर्ज कर ली गई। जब इन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला तो इनसे 20,000 रुपये नामजद एफआईआर दर्ज करने के लिए मांगे गए। जब इन्होंने सक्षमता जाहिर नहीं की तो सामने वाले पक्ष से पुलिस ने सांठगांठ करके पैसे लिए और अज्ञात व्यक्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब जो हमारे साथ में बैठे हैं वो सागर के आम आदमी हैं। क्या वैसे आप करते क्या हैं? हम ड्राइवरी करते थे, एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं, छोटी सी दुकान रखे है, मंदिर है। हाँ। और राजश्री वगैरह बेचते, 10-20 जो रुपया उसमें मिलते तो हम मंदिर में अपने पूजा पाठ में लगवा देते शनिवार मंगलवार को। और आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो दो पिता और पुत्र हमारे साथ में इस स्टूडियो में बैठे हैं, वो ड्राइवरी करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद में अब वो सक्षम ही नहीं है कुछ काम करने के लिए। अब वो अपनी दुकान चलाते हैं और बेटा मजदूरी करता है। अब इतनी सक्षमता नहीं है कि ये पैसों का लेन देन थाने में कर सकें, लेकिन लेन देन अगर किसी के पास पैसे ना हो तो पुलिस थाने में वह न्याय से वंचित रह जाता है और सिर्फ थाने में पैसों वालों की बातें सुनी जाती हैं। अब इस पूरे मामले से ये स्पष्ट होता है कि किस तरीके से पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है और कैसे वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। भानु चौधरी का नाम और वहाँ के अलग अलग पुलिस अधिकारियों का नाम हम कई रिपोर्ट में पहले ले भी चुके हैं। जिस तरीके से अवैध गतिविधियाँ वहाँ पर संचालित की जा रही हैं, उस अवैध गतिविधियों में किस तरीके से कैंट थाने के कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं, उसके बारे में भी हमने पिछली रिपोर्टों के माध्यम से बताया था। और इस रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि कैंट थाने में मामला दर्ज, यानी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए भी पैसों का लेन देन होता है, जबकि इनको आरोपी के नाम बताए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना ये होगा कि इन तमाम गतिविधियों के बाद और इस एपिसोड को टेलीकास्ट करने के बाद सागर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कैंट थाना पुलिस के अधिकारी, प्रभारी और वहां के कर्मचारियों पर क्या एक्शन लेते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।